हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी फैमिली के साथ मजे कर रहे होंगे। जो है सबके घर में खाना ही बन रहा होगा क्योंकि खाने का टाइम हो रहा है। तो आज मैंने भी चलो खाना बना लेते हैं और यानी 1 घंटे में अपने किचन के सारे काम खत्म करूंगी, जिसमें मैं खाना भी बनाऊंगी, बर्तन भी क्लीन करूंगी और साथ में किचन की भी क्लीनिंग करूंगी। फ्रेंड्स, प्याज और हरी मिर्च चॉप कर लिया है और तेल इधर गरम हो गया है। अब इसमें डाल देते हैं ये हरी मिर्च और चॉप किया हुआ प्याज। मैं दाल जो है वो बॉईल करने के लिए रख देती हूँ, तो दाल भी बन जाएगी। और भिंडी के साथ जो दाल है, अरहर की दाल, बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही अच्छी लगती है, तो उसको भी रख देती हूँ साथ में। ये बॉईल हो जाएगी तो मेरे काम आसान हो जाएंगे। जब तक सब्जी बनेगी तब तक ये हो जाएगा। फ्रेंड्स, प्याज मेरा हो गया है। अब इसमें ये डाल देते हैं भिंडी और दाल मैंने साफ करके जो है वॉश कर दिया है। और इसमें डाल देती हूँ थोड़ी सी हल्दी पाउडर, मिर्च, नमक, लाल मिर्च पाउडर। इसको रख देती हूँ बॉयल करने के लिए, तो साथ साथ में ये हमारी बॉयल हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी जो है छौंक दी है। सिर्फ मतलब बेसिक से मसाले डाले हैं, हल्दी और मिर्च और नमक, और प्याज और हरी मिर्च से छौंक दिया है। तो भिंडी जो है वो पक रही है। दूसरी तरफ जो है अपनी कुकर में अपने ने अरहर की दाल जो है रख दी है। और अरहर की दाल यार मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, मतलब इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है भिंडी की सब्ज़ी के साथ या फिर करेले के साथ ना। अरहर की दाल का टेस्ट इतना अच्छा होता है। तो इधर एक तरफ दाल बन रही है, दूसरी तरफ हमारी सब्जी। तब तक मैंने जो है आटा लगा लिया। मैं कहा साथ साथ में ये काम भी हो जाएगा, तो टाइम की भी बचत होगी और काम भी मेरे हो जाते हैं। और मुझे ना मैं ऐसे ही काम करती हूँ, जैसे एक तरफ ये नहीं करती हूँ कि एक काम कर लिया उसके बाद बैठ जाऊँ, क्योंकि मेरे पास छोटा बच्चा है। तो छोटे बच्चे के साथ मुझे बहुत चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, तो इस वजह से मैं फटाफट ये सब काम फ्रेंड्स, जल्दी हमारी जल्दी दाल करती जो है हूँ। वो बॉयल हो चुकी है और सब्जी ऑलमोस्ट बनने ही वाली है। बस इसको मैं रिप्लेस कर दे रही हूँ इस वाली गैस पे और उस पे बनाऊंगी मैं तब तक रोटियां। भिंडी ना वैसी सॉफ्ट सॉफ्ट वाली नहीं बना रही हूँ मैं, कुरकुरी कुरकुरी बना रही हूँ, तो वो ना खाने में बहुत टेस्टी लगती है, मतलब बिल्कुल अलग सा टेस्ट आता है। तो इसलिए थोड़ा सा अभी भिंडी की सब्ज़ी और हो जाएगी और फिर उसी के बाद मैं इसी कढ़ाई में जो है दाल बॉईल करूँगी। दूसरी कढ़ाई यूज़ नहीं करूँगी। तो इससे क्या होगा कि टाइम भी ये हो जाएगा ना, जब तक मेरी सब्जी उधर होगी तब तक मैं अपनी रोटियां फटाक से बना के, और तब तक जो है दाल जो बॉयल हो चुकी है, ये देखिए बहुत ही टेस्टी लग रही है। मैंने रोटियां बनाना स्टार्ट कर दी है और ये सब्जी मेरी जस्ट हो गई है। तो क्योंकि अभी कुकर की जो है सीटी नहीं खुली है, थोड़ी सी गैस निकल जाए ना फिर करूँगी तो ज़्यादा अच्छी रहेगी दाल। अगर थोड़ी बहुत कहीं रह भी गई होगी ना तो एडजस्ट हो जाएगी। और आप देख रहे हैं मेरा पूरा किचन फैला हुआ है, पूरा मतलब मैसी मैसी सा लग रहा है ना, सारा कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रखा हुआ है। तो साथ के साथ मैं वो भी करने वाली हूँ। तो आज ये मेरा 60 मिनट्स का किचन टास्क होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिएगा मेरे साथ। फ्रेंड्स, भिंडी की सब्जी मेरी बन गई है, तो अब मैं ये सब्जी जो है वो निकाल ले रही हूँ कटोरी करना है। और अभी मेरा टाइम कंप्लीट हो चुका है, मतलब 6:15 में मैंने स्टार्ट किया था और अभी हो रहा है 6:40। सब्जी मैंने कटोरी में निकाल दी थी और उसी में मैं जो है दाल फ्राई कर लूँगी। तो ये होगा ना कि दो दो बार बर्तन नहीं होंगे। तो कढ़ाई जो है मतलब उसी में तेल डाल दिया था, तेल गरम हो गया तो जीरा डाल दिया है और साथ में ये डालूँगी प्याज। और आज हरी मिर्च नहीं डाल रही हूँ, वैसे तो मैं डालती हूँ लेकिन नहीं डाल रही हूँ, तो थोड़ी सी होगी ना, बेटा भी दाल खा लेगा। और टमाटर डाल दिया था और ये हमारी दाल। तो 2 मिनट इसको और पकाऊंगी ना तो और अच्छी हो जाएगी। और बस ऊपर से डाल दी है थोड़ी सी धनिया पत्ती। तो धनिया पत्ती का तो फ्लेवर ही एकदम अलग आता है। तो मेरी रोटियां भी बन गई हैं, सारे मेरा जो खाने का काम था वो मेरा फिनिश हो चुका है। तो ये सारे बर्तन निकाल के रख दूंगी, ताकि जो है जैसे एक काम हो जाता है ना, फिर एक काम ख़त्म होने के बाद दूसरा काम करो तो बहुत आसानी
आसानी से हो जाते हैं। तो सारे बर्तन यहाँ से खाली करके मैंने सिंक में रख दिए हैं। और ये देखिए, ये है मेरे किचन का हाल, जो बिल्कुल गंदा हो रखा है, बहुत ही गंदा हो, मतलब जैसे ना किचन में काम करो तो उसके बाद तो फिर ऐसा होता ही है, कुछ ना कुछ फैलता ही है। और ये कुछ बर्तन जो पहले धो के रखे थे तो उनका पानी नहीं निकला था, वो भी रखे। और ये पूरे किचन देखिए बर्तन भरे हुए हैं। तो अब पहले स्टार्ट करूँगी क्लीनिंग। तो एक और यहाँ पे ना मैंने सुबह मतलब नमक पीसा था, तो वही रखा हुआ था, खाली नहीं किया था मैंने, तो वो भी खाली कर दी है। तो ये जार भी धुल दूँगी और जो चीज़ें इधर उधर फैली पड़ी हैं उनको अरेंज कर दूँगी। क्योंकि जब काम करो ना, छोटे बच्चे के साथ होता है, कई बार कोई काम करो फिर वो अचानक से वो छोड़ना पड़ता है। और आजकल मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, और इस समय इतना ज़्यादा वायरल चल रहा है। पहले उसको फ़ीवर हुआ, फ़ीवर के बाद उसको कोल्ड, और फिर एक के बाद एक परेशानी उसके साथ लगी रहती है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और करवा चौथ वाले दिन तो मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि बेटे को भी देखूं, और व्रत भी है मेरा, और इतने काम थे मेरे, बहुत बुरा हाल हो गया था। और यहाँ देखिए मेरी जो है, मैंने अपना किचन का स्लैब पूरा क्लीन कर दिया है। और गैस को ना थोड़ा सा विम से ना मैंने साफ़ कर दिया था ना, जैसे खाना वाना बनाओ ना तो चिकना चिकना सा तेल वगैरह की छिट्टियाँ वगैरह आ ही जाती हैं, तो उससे ना चिकना चिकना हो जाता है, तो वो भी क्लीन हो गया है। और जहाँ पे मेरी गैस रखी है ना, ऊपर का जो टाइल्स है उस पर चिट्टियाँ पड़ जाती हैं ना, तो वो चिकने चिकने हो जाते हैं, तो वो भी साथ में क्लीन कर दिया। तो इधर का मेरा स्लैब क्लीन हो गया। तो ये सारे बर्तन और जो डिब्बे उब्बे रखे हुए थे वो सूख गए हैं, पानी सब निकल गया था, तो उनको भी अरेंज कर दिया है। तो अब ये हो गया है स्लैब पूरा खाली। तो अब इधर का स्लैब भी पूरा क्लीन कर दिया है मैंने, और जहाँ पे मैं बर्तन रखती हूँ वहाँ पे मार दिया है मैंने वाइपर। तो जो है पूरी तरीके से मेरा जो है स्लैब जो है, ये किचन काउंटर है, वो पूरा क्लीन हो गया है। तो तो ये आज मेरा और जब मैं ना ऐसे ही काम करती हूँ, 1 घंटे में ही सारा काम ख़त्म करती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ सब कुछ करना होता है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते। और 1 घंटे में आराम से हो जाता है, इतना कुछ नहीं होता है। बस ये होता है ना, सबकी अलग अलग स्पीड होती है, कौन कैसे काम करता है। और इधर काउंटर क्लीन करने के बाद मैं जो है लग गई हूँ अपने बर्तनों में, क्योंकि बर्तन भी काफ़ी हो गए थे। तो अभी बेटा खेल रहा है, तो मैंने कहा फटाफट काम ख़त्म कर लूँ, नहीं तो फिर अगर वो रोने लगा तो फिर मुझे काम सारे छोड़ने पड़ेंगे और उसको देखना पड़ेगा। और जब मेरा बेटा रोने लगता है तो मैं कोई काम नहीं करती हूँ, सारे काम छोड़ देती हूँ, पड़े रहेंगे यार, बाद में कर लूँगी, क्योंकि मेरे लिए बेटा इम्पॉर्टेंट है, काम तो फिर भी होते ही रहेंगे। तो यहाँ हमारे जो है बर्तन जो है वो क्लीन हो गए हैं। और इसके बाद मेरे बेटे की देखिए बॉटल भी रखी हुई है, उसको भी मुझे वॉश करके बॉयल करना है, तो वो भी वॉश करके बॉयल करने के रख दूँगी। और साथ के साथ जो है मैं सिंक भी क्लीन कर दे रही हूँ, क्योंकि देखिए अगर ये काम साथ के साथ हो जाते हैं ना, तो आपका किचन पूरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है। और पूरा अब जो है हमारी क्लीनिंग जो हो गई स्लैब की, सिंक की, और साथ साथ मेरे बेटे की बॉटल्स भी क्लीन हो गई हैं। और खाना हमारा ऑलरेडी बन चुका है। तो हम जो हाउस वाइफ होते हैं ना, और मॉम्स होते हैं ना, जिनके पास छोटा छोटा बच्चा होता है, वो सब ऐसे ही करती हैं, मैं भी वैसे ही करती हूँ, क्योंकि एक बच्चे के साथ ये सब चीज़ें अरेंज करना मुश्किल होता है, बट धीरे धीरे चीज़ें हर कोई सीख जाता है, मैं भी सीख गई हूँ। और यहाँ पे बेटा खेल रहा था, तो यहाँ पे जो जो सामान रखा था सब उसने फैला दिया, तो ऊपर की सारी क्लीनिंग हो गई है। तो अब मैं लगा दे रही हूँ नीचे पोछा, जो आदि ने जो भी सामान फैलाया था तो वो भी रख दिया है। और बस अब पोछा लगा दूंगी तो हमारी 60 जो है मिनट का किचन की टास्क था क्लीनिंग हो किचन जाएगी का, फ्रेंड्स। मतलब और किचन का अभी भी पूरा काम हमारे करना, पास जो खाना है मैं टाइम से क्लीनिंग पहले ही अपना जो और है बर्तन ये काम और जो ख़त्म भी कर ले रही हूँ। बर्तन अरेंज करने थे वो भी सारे हो चुके हैं। और बल्कि मेरा जो टास्क था 5 मिनट पहले खत्म हो गया था, मतलब 55 पे खत्म हो गया था। मैंने 6:15 पे स्टार्ट किया था और 7:10 में मेरा टास्क जो है वो कंप्लीट हो गया था। तो अब मैं आपको जो है अपने किचन का फाइनल टच दिखा देती हूँ कि पहले कैसा था और अब कैसा है। तो आप लोग खुद समझ जाएंगे कि पहले किचन कैसे था और अब कैसे है। तो पूरे परिवार का खाना, मतलब 60 मिनट्स के टास्क में मैंने पूरे परिवार का खाना भी बना लिया और मेरे सारे काम हो चुके हैं। और ये सब काम मैंने अपने छोटे बच्चे के साथ में किया है। तो ये कोई मेरे हिसाब से मुझे तो ऐसा लगता है कि इतना आसान काम नहीं था। और एक छोटे बच्चे के साथ 60 मिनट में किचन के पूरी चीजें करना, क्योंकि बीच बीच में उसको भी देखना है, आपको काम भी करने हैं। तो अब मैं आपको जो है अपना फाइनल टच दिखाती हूँ कि मेरे किचन का हाल अब कैसा है और पहले कैसा था। तो पहले आप स्टार्टिंग में देख लोगे और अब का जो है अब मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपने किचन का फाइनल टच। तो ये देखिए पहले कैसा था किचन और अभी कैसा है किचन। पूरी तरीके से क्लीन हो चुका है और सभी चीजें अरेंज हो चुकी, थाली भी लग गई। तो आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ, एंजॉय कीजिए खाना, जिसमें बनी है अरहर की दाल, भिंडी की सब्जी और प्याज और साथ में रोटी फ्रेंड्स।
और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट और प्यार से ही मैं आगे बढ़ूंगी और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाऊंगी। और अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, न्यू है तो सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी जो भी वीडियोस आने वाली है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो को फ्रेंड्स अब यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।